हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा पहले हमने इंट्रोडक्शन काफी टाइम पहले कर चुके हैं। रिपीटली देख लेना कि हम 12th में क्या सीखने वाले हैं। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं 12th का एसपी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। नाउ हमेशा जब भी हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर का मीनिंग ही समझ लो तो आधा उसके अंदर क्या क्या कंटेंट रहेगा आपको रफ आइडिया आ जाएगा। तो नाउ इंट्रोडक्शन मतलब कोई भी चीज शॉर्ट में पता होना, हर चीज का शॉर्ट में कोई चीज बताना। जैसे अगर आपको कोई टीचर बोलते गिव मी इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, तब अपने बारे में कुछ ना कुछ एकदम इंपॉर्टेंट बातें बताते हो। वैसे ही इस चैप्टर में हमें इंपॉर्टेंट बेस मेन थिंग्स बताई गई है। किसके बारे में? टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। ना कॉर्पोरेट का मतलब सिंपल में समझो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जो बहुत बड़े लेवल पे कंपनीज होती है वो। एंड फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी, मनी एंड मनी मैनेजमेंट, कहाँ से पैसा आएगा और पैसे को कैसे मैनेज करना है। तो इनडायरेक्टली हम इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं, बड़ी कंपनीज कहाँ से पैसा लाती है, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो फाइनेंस मतलब मनी मैनेजमेंट। अब मनी मैनेजमेंट फाइनेंस का कौन देखता है? मोस्टली फाइनेंस मैनेजर, मेन मैनेजर्स होते हैं वो बड़े लोगों के साथ, मतलब सीईओ, ट्रस्टीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके साथ बैठ के फाइनेंस मैनेजर ये सारी चीजों के बारे में करते हैं। तो फाइनेंस मैनेजर करता है सारा मनी एंड मनी मैनेजमेंट। हाँ, मेन फाइनेंस का क्या देखना होता है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कहाँ से पैसा अरेंज करें, कहाँ से पैसा आएगा बिजनेस में और उसका हम कहाँ यूज करेंगे, दैट इज द मनी मैनेजमेंट। कहाँ से पैसा जनरेट होगा, शेयर से लाने हैं, कहाँ से पैसे आएगा और हम वो पैसा कहाँ पे यूज करेंगे, दैट्स इट। यही मेन यूज होता है, यही मेन काम होता है फाइनेंस मैनेजर का। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, फाइनेंस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, कहाँ से पैसा लाना है उसकी जो प्लानिंग करते हो वो भी फाइनेंस में आ जाएगा। फिर कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट, ये तीनों मार्केट फाइनेंस में आ जाएगा। कैपिटल मार्केट इन द अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, तो कैपिटल मार्केट में जो लॉन्ग टर्म, मोर देन 1 ईयर के लिए जब हम पैसा अरेंज करते हैं, दैट इज कैपिटल मार्केट। लेस देन 1 ईयर के लिए कहीं से शॉर्ट टर्म 10 दिन, 15 दिन, 3 महीने के लिए अगर कहीं से पैसा अरेंज करते हैं, दैट इज मनी मार्केट। एंड शेयर मार्केट, शेयर्स जो आप देखते हो टीवी पे नीचे शेयर्स की लाइन आती है, दैट इज शेयर मार्केट। इसमें और इंक्लूड क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन, जो भी पैसा आ रहा है वो इनसाइड कंट्री एंड आउटसाइड कंट्री, ये सारी चीजें फाइनेंस के अंदर इंक्लूड होगी। जैसे कि एक हेनरी फोर्ड, इन्होंने कहा है, राइटली सेड, मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूज इट और लूज इट? जैसे आपके आर्म्स है या आपके लेग्स है, आप जितना रन करोगे, जितना वॉक करोगे, उतना वो क्या होगा? स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल यूज नहीं करोगे, एक जगह पे बैठे रहोगे, तो आपके आर्म्स और लेग्स भी हैवी होते जाएंगे और बीमारियां आएगी। तो वैसे ही मनी को जितना ज्यादा यूज करोगे उतना पैसा बढ़ेगा, और मनी को आइडली बैंक में ऐसे ही पड़े रखोगे, यूज नहीं करोगे तो धीरे धीरे लूज हो जाते हैं। दिट इज द मीनिंग ऑफ मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। यूज करोगे तो वो और बढ़ेगा, यूज नहीं करोगे तो पड़े पड़े खत्म हो जाएगा। नाउ फाइनेंस मैनेजर का मेन वर्क क्या होता है? जब ये सारा काम फाइनेंस मैनेजर को संभालना है तो उसका मेन वर्क क्या है? फर्स्ट, फर्म हैज एडिक्वेट फाइनेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडिक्वेट फाइनेंस? एडिक्वेट फाइनेंस इज ना कम ना ज्यादा फाइनेंस भी होना चाहिए। अगर मुझे अभी 100 रुपए की जरूरत है तो मेरे पास 200 रुपया भी नहीं होना चाहिए, और मेरे पास 100 रुपए की जरूरत है तो मेरे पास 80 रुपीज भी नहीं होना चाहिए। और कम होगा तो क्या होगा? अगर जितना चाहिए उससे कम पैसा होगा, तो मुझे 100 की जरूरत है पर मेरे पास सिर्फ 80 रुपीज है, तो क्या होगा? मैं या तो सैलरीज देने में प्रॉब्लम होगा, या मुझे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा कम पड़ेगा, या मैं मार्केटिंग के लिए पैसा यूज नहीं कर पाऊंगी। अगर पैसा कम होगा तो मेरा सेल पे इफेक्ट इनडायरेक्टली आने ही वाला है। और अगर ज्यादा हुआ, 100 चाहिए लेकिन मैं 200 रुपए का अरेंजमेंट करके रखा, तो क्या होगा? मैंने सिर्फ यूज 100 रुपया किया, लेकिन मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब मुझे इंटरेस्ट देना है या किसको डिविडेंड देना है, वो मुझे 200 रुपए देना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि आपका सिर्फ 100 रुपया यूज किया तो 100 रुपए पे ही आपके खर्चे हो गए। नहीं, जो एक्स्ट्रा 100 रुपए बचे हैं जो आपने कहीं से अरेंज करके रखे, तो वो वेस्ट ऑफ मनी है, बिकॉज वो हमने यूज नहीं किया है। तो फर्म शुड हैव एडिक्वेट फाइनेंस, ना कम ना ज्यादा, जितना चाहिए उतना, और उसमें वो 10% रिजर्व समझ के एग्जैक्टली अच्छी तरह कैलकुलेट करके एडिक्वेट फाइनेंस रखना होता है। सेकंड इज राइट सोर्स ऑफ एट मिनिमम कॉस्ट। राइट सोर्स मतलब काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज है जहां से हम पैसा अरेंज कर सकते हैं। हम शेयर्स बेच के, मतलब शेयर्स मतलब कंपनी का कोई शेयर देते हैं, उनको फिर हम इंटरेस्ट देते हैं, जो हम आगे जाके डिटेलिंग में पढ़ेंगे, तो उनको हम कंपनी का पार्ट भी देते हैं, शेयर्स भी देते हैं। लोन से पैसा लाएंगे तो उनको मंथली EMI देना पड़ेगा, और अगर हमने डिवेंचर्स थ्रू पैसे लाए या FD थ्रू लाया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा।
तो हर चीज का कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट्स है और माइनस पॉइंट्स है। डिविडेंड दिया तो मुझे पैसा, और लॉस हुआ तो 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, इन प्रॉफिट हुआ तो 10% भी देने की जरूरत पड़ सकती है। डिबेंचर्स पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना नहीं, साल में एक बार देना है। लोन लिया तो मंथली मंथली देना है, लेकिन इसका कोई मगजमारी नहीं, कोई आके बोल नहीं सकता है। तो हर चीज का खुद का फायदा और नुकसान होता है, ठीक है। तो हम कहाँ से, कौन से सोर्स से पैसा अरेंज कर रहे हैं और कौन सा हमें सबसे ज्यादा सस्ता पड़ेगा, वो देख के हम फाइनेंस मैनेजर को पैसा लाना है। नेक्स्ट इज यूटिलाइज इफेक्टिवली। जो भी पैसा मैंने अरेंज किया है, लोन वे से या शेयर वे से, किसी भी वे से पैसा अरेंज किया है, वो मुझे इफेक्टिवली यूज करना है। ऐसा नहीं कि बैंक में रखना है, प्रोडक्शन में, सेल्स में, मार्केटिंग में, हर जगह इफेक्टिवली यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे ज्यादा यूज कर दिया, कहीं पे कम यूज किया, बैलेंस करके यूज करना है। एंड ये तीनों चीज क्यों करते हैं, द लास्ट एंड द मेन ही, जो भी चीज हम करते हैं उसका हमारा क्या इंटेंशन होता है। द इंटेंशन इज मैक्सिमम रिटर्न्स टू द ओनर। जितना भी लास्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट बचना चाहिए, सब खर्चा वर्चा निकाल के यूटिलाइजेशन करके लास्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट कंपनी के पास रहना चाहिए। दैट इज द वे। तो ये फाइनेंस मैनेजर के 4 वर्क है एंड हमारा हेनरी फोर्ड का ये मीनिंग है। तो पूरा एक बार एक रिवीजन कर लेना। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद हम कैरी ऑन करेंगे।